सुप्रभात। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं जरूर आता है। और अक्सर मैंने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि वो आता हुआ फिर वहाँ पे कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। तो मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के इस डाउट को क्लियर करूँ और कुछ आसान सी चीज़ों को बताऊँ जिससे आप कम समय में तत्सम और तद्भव को आसानी से सीख सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम। तत्सम कहते किसे हैं? संस्कृत के शब्द, ठीक है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में प्रयोग में आते हैं, जैसे अग्नि, जल, वानर, ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिए। अगर हम इसका विच्छेद करके अर्थ निकालते हैं तो तत् धन सम अर्थात उसके समान। किसके समान? अभी मैंने कहा ना संस्कृत के वो शब्द अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब वो शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं ये थोड़ा सा याद करना होगा। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब वो शब्द जो संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। तद मतलब उससे, भव मतलब होना, उससे जो होता है। किससे होता है? संस्कृत के शब्दों से जो होता है। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि से बना आग, जल, जल से बना पानी, वानर, वानर से बना बंदर, ठीक है। अब तद्भव और तत्सम को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को अगला नियम बता रही हूँ, ठीक है। नियम एक। नियम एक में क्या है? किसी भी प्रकार का रा, मतलब रा का प्रयोग हम कई रूप में करते हैं, तो किसी भी प्रकार का रा का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम होता है। जैसे कर्म, कर्म में ये क्या है? रा है। धर्म, धर्म में रा है। प्रेम, प्रेम में ये रा है। ड्रामा में ये है। गृह में ये है, ठीक है। आम्र में ये है। तो इस तरीके की जिस भी रा का प्रयोग जिस भी शब्द में आए, आंख बंद करके आप टिक लगा दीजिए कि वो तत्सम के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? तत्सम के। नियम पहले में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार का रा, किसी भी प्रकार का रा, ठीक है, अगर आता है तो वो तत्सम होता है। नियम 2 में पढ़ेंगे, अगर हमें किसी भी शब्द में छ का प्रयोग मिलता है, ये जो कक्षा वाला छ होता है, इसका प्रयोग मिलता है तो भी वो तत्सम होता है। जैसे अक्षत, दक्षिणा, दक्षिण, परीक्षा, साक्षी, क्षेत्र। तो तत्सम को पहचानने के लिए सिर्फ आपको इन चीजों को याद रखना होगा। किसी भी प्रकार का रा और छ का प्रयोग, कक्षा वाले छ का प्रयोग अगर आ रहा है तो वो तत्सम होगा। अब इसका विग्रह रूप कैसे हो जाएगा? तत्सम का तद्भव कैसे बनेगा? जैसे देखिए अक्षत, कक्षा वाले छ की जगह हम इस छ का प्रयोग करते हैं, तो एक हिसाब से समझने के लिए ये भी हो गया कि इस छ का प्रयोग जहां पर होता है वो तद्भव होता है, ठीक है, वो तद्भव होता है। दक्षिणा, दक्षिणा को हम ऐसे लिखते हैं, दक्षिण को लोग दक्षिण कहते हैं, परीक्षा को परीक्षा, साक्षी को साक्षी, क्षेत्र को क्षेत्र। तो इस तरीके से बस इतना याद रखिए, किसी भी प्रकार का रा और छ का प्रयोग जहां भी होता है वो क्या होता है? वो तत्सम के शब्द होते हैं, ठीक है। पहला नियम था किसी भी प्रकार का रा का प्रयोग आ जाए, किसी भी प्रकार के छ का प्रयोग आ जाए, ठीक है। और अब जो तीसरा नियम पढ़ेंगे वो व का प्रयोग, अर्थात व से शुरू होने वाले या व शब्द का प्रयोग जहां होता है वो तत्सम का शुद्ध शब्द होता है। और जब व से रूप बिगड़ जाता है तो व की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? व। अभी आप देख लीजिए, ठीक है। अगर व का प्रयोग हो गया तो तद्भव है और व का प्रयोग हुआ तो तत्सम है। जैसे देखिए वणिक, वणिक हम किसको कहते हैं? बनिया, बनिया बोले ना, वणिक नहीं बोलते, बनिया बोलते हैं, ठीक है। वणिक को हम बनिया बोलते हैं। तो अगर व से वणिक आया तो ये तत्सम है, शुद्ध है, और अगर व का प्रयोग हो गया तो ये तद्भव है, मतलब उसका बिगड़ा
बोला हुआ रूप। देखिए वर्षा, हम सभी लोग पढ़ते हैं ना वर्षा रानी, वर्षा रानी, लेकिन हम लोग जो क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। जहां ब का प्रयोग हुआ वो तद्भव, और जहां व का प्रयोग हुआ वो तत्सम। फिर देखिए वर यात्रा, कोई वर यात्रा नहीं बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, बारात जाना है, अरे उनके बारात जाना है, तो यहाँ पे ब का प्रयोग हो गया। ब का प्रयोग हुआ तो ये तद्भव, और व का प्रयोग हुआ तो ये तत्सम। फिर देखिए वानर, वानर को हम लोग क्या कहते हैं, बंदर, बनरवा, ठीक है, बंदर। विद्युत, लोग क्या कहते हैं, अरे बिजली है कि गई, नॉर्मली यूज करते हैं, तो बिजली नहीं होता है शुद्ध शब्द, विद्युत होता है। विद्युत क्या है, वो तत्सम के शब्द हैं, और बिजली क्या है, वो तद्भव के शब्द हैं। वत्स, कोई भी हम लोग पौराणिक कथाएं देखें तो उसमें लोग कहते हैं वत्स, ठीक है। तो वत्स किसको कहा गया, बच्चा, हम लोग क्या कहते हैं, वो किसका बच्चा है, ठीक है। जहां ब का प्रयोग आ जाए वो तद्भव, ठीक है, और जहां व का प्रयोग आ जाए वो तत्सम। व को जो है शुद्ध शब्द, ये देखिए र, ये र नहीं, किसी भी प्रकार का र, ठीक है, किसी भी प्रकार के र का प्रयोग जहां होता है वो तत्सम का शब्द होता है। कक्षा वाले छा का प्रयोग होता है, छतरी वाले छा का प्रयोग होता है, तो वो तत्सम होता है। व का प्रयोग होता है वो तत्सम होता है, ठीक है। इसकी जगह हम इस वाले छा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम खा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ना दक्षिण, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये आपका तीसरा नियम है, जहां से भी व आए वो शुद्ध, और व का ब बन जाए वो अशुद्ध। चौथा नियम हमारा है श। स की जगह जो है हम छोटे वाले सा का प्रयोग करते हैं, तो छोटे वाले सा का प्रयोग हम जहां करेंगे वो तद्भव होगा, और बड़े वाले श का प्रयोग हम जहां करेंगे वो तत्सम होगा। जैसे श्यामल, श्यामल को सांवला, दर्शन, दर्शन, आशीष, आशीष, ठीक है, चाहे आशीष लिख जाए चाहे आशीष लिख जाए, ठीक है। तो ये देखिए खटाक से ये बड़ा वाला सा जहां आ जाए, ठीक है, जहां बड़ा वाला सा आ जाए वो आपका तत्सम है। ये बस कुछ चीजें याद रख लीजिए, जहां बड़ा वाला सा आ जाए वो तत्सम, जहां छोटा वाला सा आ जाए वो तद्भव। इसी तरीके से देखिए स्र का प्रयोग, श्रृंगार, स्र का प्रयोग जहां पे यूज होता है, जहां हम इसका प्रयोग करते हैं स्र का, वो तत्सम होता है, और जहां पे इस तरीके से प्रयोग में आता है वो, देखिए ये वाला र लगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये शुद्ध हो गया, ठीक है। ये भी देखना है आपको कि ये छोटे वाले सा का प्रयोग हो रहा है, छोटे वाले सा का प्रयोग अगर हो रहा है और ये वाला रा भी लग गया है तो भी वो गलत ही माना जाएगा। श्रावण, सावन, सब लोग कहते हैं ना सावन का महीना आया, गाने भी कितने सारे सावन पर बने हुए हैं, ठीक है। श्रवण, तो श्रवण, ठीक है। तो ये जो श्र जहां आता है वो तत्सम शुद्ध होता है, तत्सम होता है, और जहां पे इस तरीके से छोटे सा का प्रयोग होता है, अब ये थोड़ी ही है कि मैम आप तो कही थी वाह, अब यहाँ पे वाह आ गया, तो वह आ गया तो क्या हुआ, एक तो अशुद्ध आ गया, कुछ तो अशुद्ध मिल रहा है उसमें, जिसमें कुछ भी अशुद्ध मिल जाए वो तद्भव है, जिसमें एक भी चीज अगर आपकी गलत मिल जाए तो वो क्या है, तद्भव है, और सही तो आप पहचान ही लेंगे, श्रृंगार, श्रावण, श्रवण, श्यामल, दर्शन, आशीष, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये पांचवा नियम है श्रा। इसके बाद एक नियम और है, अब देखिए इसके आगे क्या है, अभी इसके पहले पढ़ा था ना, ये बड़ा वाला श्रा आया तो ये तत्सम है, और ये आ गया तो सांवला है। इसके बाद तद्भव को पहचानने के लिए कुछ और एक चीज है, जैसे ये चंद्र बिंदु की मात्रा जहां आ जाए वो तद्भव होता है। श्यामल का देखिए सांवला आया, गोधूम, गोधूम तत्सम का शब्द है, ठीक है। गेहूं, ये हम लोग डेली यूज करते हैं। अब ये देखिए ये चंद्र बिंदु आ गया तो मतलब ये तद्भव है। चंद्र बिंदु, इस चंद्र बिंदु का प्रयोग जहां पर होता है वो तद्भव के शब्द होते हैं, ठीक है, वो तद्भव के शब्द होते हैं। मुख, मुंह, ग्राम, गांव, नेत्र, आंख, देखिए ग्राम में ये वाला रा आ गया तो शुद्ध है, नेत्र में त्र जहां आता है वो भी शुद्ध होता है। चंद्र में देखिए ये आ गया, उष्ट में ये वाला रा आ गया, अर्ध में ये वाला रा आ गया, तो ये सब तत्सम के शब्द हैं। और इन सब पर देखिए मुंह, गांव, नेत्र का आंख,
चांद, ऊंट, ठीक है, अर्ध का आधा, तो ये तद्भव के शब्द हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो तत्सम तद्भव बहुत ही छोटा सा मैंने बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार फिर बताती हूँ, किसी भी प्रकार के र का प्रयोग, किसी भी प्रकार के र का प्रयोग, ठीक है, जैसे क में क्री लग गया, ड्रामा में ये वाला र लग गया, किसी भी प्रकार के र का प्रयोग है तो वो तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। श्र का प्रयोग हुआ तो वो तत्सम है, बड़े वाले श्र का प्रयोग हुआ तो वो तत्सम है, और व का प्रयोग हुआ तो वो तत्सम है, त्र का प्रयोग हुआ तो वो तत्सम है। अब इन्हीं सब का क्या है, इसका छोटा सा व की जगह व, श्र की जगह स में र लग जाएगा, और चंद बिंदु इसका प्रयोग जहां पे हुआ वो तद्भव है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।